हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का आकलन कीजिए। पहले नंबर पे दिया है कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा दिया है सूर्य के पृष्ठीय ताप 6000 केल्विन पर, और तीसरा दिया है 100 लाख केल्विन पर ताप पर तारे के क्रोड का प्रारूपिक ताप पर। चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं, हमें हीलियम गैस की बात की गई है। तो हीलियम गैस जो होती है बच्चों, वो एक तरह से आदर्श गैस होती है। हीलियम गैस कौन सी होती है बच्चों? हीलियम गैस जो होती है हमारे पास आदर्श गैस होती है। और आदर्श गैस जो होती है उसके लिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा ही क्या होती है बच्चों? औसत तापीय ऊर्जा के बराबर होती है। क्या होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा ही हमारे पास औसत तापीय ऊर्जा के बराबर होती है। अतः हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी उस गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा बच्चों? यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी 3/2 के बी टी के बराबर होगी। जहां हमारे पास टी क्या होगा बच्चों? टी तो हमारे पास क्या होगा? परमताप होगा। टी क्या होता है बच्चों? परमताप होता है। और के बी हमारे पास बोल्ट्जमान नियतांक होता है, जिसका मान 1.38 गुणे 10⁻³ जूल बटे केल्विन के बराबर होता है। जूल बटे केल्विन के बराबर होता है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि हीलियम गैस आदर्श गैस होती है, इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा ही उसकी औसत तापीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करते हैं। तो हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, और प्रश्न को हल कर रहे हैं, हमें 3 स्थितियों में प्रश्न को हल करना है। तो हमें पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि कमरे के ताप पर हल करना है। तो कमरे के ताप पर हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो कमरे के ताप पर गतिज ऊर्जा हमारे पास हमें निकालनी है। तो सूत्र क्या लेंगे? 3/2 के बी, और तापमान कितना है? T1। T1 हमें कितना दिया गया? कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। अर्थात इसका मान कितना होगा? 27 प्लस हम क्या करेंगे? 273। अर्थात ये हमारे पास कितना होगा? 300 केल्विन होगा। इसका मान रखेंगे बच्चों, तो हमें कमरे के ताप पर गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा। तो कमरे के ताप पर गतिज ऊर्जा होगी 3/2 गुणे, हमारे पास इसका मान कितना था? 1.38 गुणे 10⁻23, और हम यहाँ पर क्या करेंगे? 300 केल्विन में तापमान रख देंगे। तो हमें कमरे के ताप पर जो गतिज ऊर्जा अर्थात जो औसत तापीय ऊर्जा है उसका मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? 6.21 गुणे 10⁻21 जूल के बराबर हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। अतः कमरे के ताप पर ऊर्जा कितनी आई? 6.21 गुणे 10⁻21 जूल के बराबर प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दूसरी स्थिति में हमसे क्या कहा गया? दूसरी स्थिति में हमसे कहा गया 6000 केल्विन पर ताप निकालो। अर्थात हमें T2 का मान कितना दिया बच्चों? 6000 केल्विन के बराबर दिया। तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा क्या होगी अब दूसरी स्थिति में? 3/2, और क्या होगा? के बी, और यहाँ पर तापमान कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। सबका मान रख देते हैं बच्चों। सबका मान हमारे पास है। तो गतिज ऊर्जा या औसत तापीय ऊर्जा बराबर होगी 3/2 गुणे 1.38 गुणे 10⁻23, और तापमान कितना दिया बच्चों? 6000 केल्विन के बराबर दिया। अतः हमारे पास जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा 6000 जो ताप है उस 6000 ताप पर हमें गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा 1.24 गुणे 10⁻19 जूल के बराबर हमें प्राप्त होगा। अतः 6000 केल्विन पर हमें गतिज ऊर्जा का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 1.24 गुणे 10⁻19 जूल के बराबर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमें प्रश्न में तीसरी स्थिति और पूछी गई है। तो तीसरी स्थिति पर हमसे क्या कहा गया है? तो हम प्रश्न में देखते हैं कि तीसरी स्थिति पर कहा गया है 10 लाख केल्विन ताप पर भी हमें क्या करना है? औसत गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो ताप कितना दिया बच्चों? T3 का मान 10 लाख केल्विन यानी 100 लाख केल्विन का मान दिया। तो 100 गुणे 10⁻5 केल्विन के बराबर होगा ये। तो 100 गुणे 10⁻5 केल्विन का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10�7 केल्विन हमारे पास ताप है। अतः हमारे पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? गतिज ऊर्जा होगी वही 3/2 के बी, जो बोल्ट्जमान नियतांक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? T3 हो जाएगा। अर्थात इसका मान कितना होगा? 3/2 गुणे 1 हमें क्या करना है? 38 गुणे 10⁻23, और हमारे पास इसका कितना मान है बच्चों? 10�7 केल्विन। जब इसे हम हल करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त होगा कितना? 100 लाख केल्विन पर। तो 100 लाख केल्विन पर जो गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 2.07 गुणे 10⁻16 जूल के बराबर हमें प्राप्त हुआ। अतः बच्चों, दिए गए प्रश्न में हमने जो 3 स्थितियां हैं तीनों स्थितियों में गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त कर लिया है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।